खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में कलाम सिद्क देखने वाले तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर सैमुअल मसीह है। मेरा ताल्लुक़ ट्रायून गॉड पेंटिकॉस्टल चर्च कराची से है और आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में कलाम सिद्क के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हूँ। जो टॉपिक आज के लिए चूज़ किया गया है वो है शरीयत और फ़ज़ल। अजीज़ों, अक्सर ये पूछा जाता है क्या आप शरीयत को मानते हैं? तो इस क्वेश्चन के पीछे जब तक उसकी रूट्स को ना समझा जाए इसको प्रॉपरली आंसर नहीं किया जा सकता। अगर पूछने वाला आपसे ये पूछता है क्या आप शरीयत को मानते हैं और उस मानने से मुराद ये है कि शरीयत रास्तबाजी देती है, शरीयत की ईदों को मानना चाहिए, शरीयत की रसूमात को मानना चाहिए, शरीयत आज भी लागू है और शरीयत पूरी दुनिया को दी गई और शरीयत से हम खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहरते हैं, तो वेरी क्लियरली हम इन मायनों में शरीयत को नहीं मानते और ना मान सकते हैं। पर अगर सवाल पूछने वाले का मतलब ये है कि शरीयत इल्हाम है, शरीयत की किताबों को पढ़ना चाहिए और शरीयत जो है वो हमें मसीह तक पहुंचाती है, शरीयत गुनाह की पहचान देती है, तो इन मायनों में हम शरीयत को मानते हैं और इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अजीज़ों, एक ख़ास बात के साथ हम इसका आगाज़ करेंगे। क्या शरीयत गैर कौमों को भी दी गई? क्या शरीयत यहूदियों के साथ साथ सारी दुनिया को दी गई? तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए मैं आपको एक रेफरेंस कोट करूंगा और वो रेफरेंस ये है खरूज की किताब 31वां बाब और 13वीं ता 17वीं आयत। इसको ज़रूर आप पढ़िए। तो मैं इसमें से चीदा बातें आपके सामने रखता हूँ। खुदा ने मूसा से कहा कि तू बनी इसराइल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सबतों को मानना। किन से कह देना? बनी इसराइल से कह देना कि तुम मेरे सबतों को मानना। इसके बाद लिखा है ये मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान है। यानी शरीयत में जो सब्बत की तालीम है वो खुदा के और उसकी कौम इसराइल के दरमियान निशान है। और इस आयत में जो एड्रेस किया गया है वो पूरी दुनिया को नहीं किया गया, तमाम बनी आदम को नहीं किया गया। इस आयत में बनी इसराइल को एड्रेस किया गया कि बनी इसराइल से कह देना कि तुम मेरे सब्तों को मानना। बस बनी इसराइल सब्बत को माने, ये जुमला आपको नज़र आता है। ये मेरे और बनी इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए एक निशान है, यानी सब्बत। सो इस हवाले से ये बात साबित होती है कि खुदा ने वो शरीयत जिसमें सब्बत है, जिसमें दीगर ईदें हैं, जिसमें दीगर रसूमात हैं, पूरी दुनिया को नहीं दी, खुदा ने सिर्फ एक कौम को दी। इसके साथ मेरे आप खोल सकते हैं, आप ज़रूर खोल कर पढ़िएगा, मैं टाइम बचाने के लिए ज़ुबानी बयान कर रहा हूँ। इस्तिस्ना 5वां बाब उसकी पहली 15 आयात आप ज़रूर देखिएगा। ऐ इसराइलियों, तुम उन आइन और अहकाम को सुन लो जो खुदावंद ने हुरब में हमसे एक अहद बांधा और जो अहकामात खुदा ने हमको वहाँ पर दिए वो तुम सुन लो। सो खुदा ने इसराइलियों को यहाँ पर मुखातिब किया गया खुदा के कलाम में। आए इसराइलियों, बुजुर्ग मूसा उनको मुखातिब करता है, आए इसराइलियों तुम वो आइन और अहकामात सुन लो। ये अहद हमारे बाप दादा के दरमियान और खुदा के दरमियान नहीं है, ये अहद जो आज के दिन हम यहाँ पर हैं हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान है। और ये अहद बांधा कैसे गया? जानवरों के खून से लोगों पर छिड़क कर ये अहद बांधा गया। और जब हम ये कहते हैं पुराना अहद, तो ये मूसवी अहद है जो जानवरों के खून से बांधा गया। और ये अहद सारी दुनिया के इंसानों और खुदा के दरमियान नहीं था, ये एक कौम और खुदा के दरमियान था। सो इन हवालाजात से ये बात साबित होती है कि खुदा ने ये अहद, जिसे हम पुराना अहद का कहते हैं, जिसमें शरीयत भी है, रसूमात भी हैं और जिसमें बहुत सारी ईदें हैं, ये खुदा ने दुनिया की हर कौम को नहीं दी, ये खुदा ने दुनिया की सिर्फ एक कौम को ये अहद उनके साथ बांधा, ये शरीयत उनको दी। सो इस बात को देखने का एक और तरीका है। एक तो हमने ये देखा कि ये शरीयत किन को दी गई, जिसमें सब्बत है, जिसमें ईदें हैं, जिसमें रसूमात हैं, ये अहद किस कौम के साथ बांधा गया। हम इसको डिफरेंट एंगल से इस तरह देख सकते हैं कि ये किन को नहीं दी गई। तो आप अगर रोमियो का ख़त देखेंगे उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत, तो लिखा है वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती। इसका मतलब ये है
कि एक कौम शरीयत रखती है, वो यहूदी कौम है, और दुनिया की दीगर कौमें शरीयत नहीं रखती, खुदा ने उनको शरीयत नहीं दी। फिर आपको नए अहदनामा में यूनानी और यहूदी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती हुई नज़र आती है। यहूदी और यूनानी, यहूदी से मुराद वो कौम जिनको खुदा ने शरीयत दी, जिनको खुदा ने अपनी कौम कहा और जिनके बारे में लिखा है इसराइल मेरा पेलोठा है। दुनिया की सब कौमों में से जिस कौम को खुदा ने चुना वो यहूदी कौम थी, इसराइली कौम थी, वो खुदा का पेलोठा कहलाया, और बाकी सारी कौम गैर अक़वाम कहलाई। लफ्ज़ यूनानी जो है, इससे मुराद सिर्फ यूनानी या यूनान के लोग नहीं है, सिर्फ यूनानी कौम नहीं है। यूनानी की जो इस्तिलाह है ये सारी गैर अक़वाम के लिए इस्तेमाल होती है। एक तरफ खुदा की कौम यहूदी और दूसरी तरफ बाकी तमाम गैर अक़वाम जिनको यूनानी कहा गया। और इसके अलावा ख़ुरूज की किताब के 12वें बाब की 43वीं आयत में लिखा है, कोई बेगाना मेरी फसा को खाने ना पाए। तो अगर खुदा ने वो शरीयत जिसमें रसूमात हैं, जिसमें ईदें हैं, जिसमें फसा है, इसराइलियों के अलावा दुनिया की तमाम कौमों को दी होती, तो फिर बेगाने का क्या मतलब है? फिर तो सारी दुनिया के लोग बनी आदम ही खुदा की, सारी अक़वाम ही खुदा की कौम होती, खुदा की उम्मत होते। लेकिन गैर अक़वाम की टर्म और बेगाने की जो लफ्ज़ है ये इस बात की तरफ इशारा करता है, बेगाना यानी गैर कौम। सो खुदा ने शरीयत का जो हिसाब किताब है, शरीयत को ना मानने का, खुदा के अहकामात को तोड़ने का, सब्बत को ना मानने का, उसका शिकवा भी खुदा ने दुनिया की किसी और कौम से नहीं किया। सो खुदा ने यहूदी कौम से शिकवा किया कि तुम मेरे अहकामात को पायमाल करते हो, तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करते। किसी और कौम से खुदा ने शिकवा नहीं किया, और किसी और कौम के किसी फ़र्द को शरीयत की किसी बात को तोड़ने पर ना ही कभी मूसा ने अपनी ज़िंदगी में, और ना ही किसी और मूसा के बाद शरीयत के दौर में ना ही किसी और ने किसी गैर कौम के फ़र्द को कभी कोई सज़ा दी कि तुमने शरीयत को तोड़ा है। और लेकिन आपको इसराइल में शरीयत की बातों को रद्द करने पर, पायमाल करने पर आपको नज़र आता है मूसा की अपनी ज़िंदगी में, और मूसा के बाद भी जब तक शरीयत इम्प्लीमेंटेड रही आपको सज़ा का कॉन्सेप्ट यहूदी कौम के लिए नज़र आता है। ज़बूर 78 की 5वीं आयत में लिखा है कि मैंने इसराइल में शरीयत को मुकर्रर किया है। इन सारे हवाला जात से एक ही बात साबित होती है कि खुदा ने जो शरीयत है दुनिया की सब कौमों को नहीं दी, खुदा ने शरीयत जो है दुनिया की एक कौम को दी है, और वो यहूदी कौम है। इसके साथ ही आपको ये इस बात को साबित करने के लिए मैं एक और दलील देता हूँ। लोग आपको गुमराह करने के लिए ये कहते हैं कि जी देखें बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, जी देखें बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, वो लिखा है, और बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा का कलाम है, तो ये गलत बात है कि जी शरीयत सिर्फ यहूदियों के लिए है, शरीयत खुदा का कलाम है और ये सब के लिए है। तो हम इस बात को देखेंगे कि यूहन्ना की इंजील के 2 बाब की 13वीं आयत में, यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की 1 आयत में, यूहन्ना की इंजील के 6 बाब की 4 आयत में, यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब की 2 आयत में आपको एक जो है वो बात नज़र आती है। यहूदियों की ईद फसा, यहूदियों की एक ईद, यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी, यहूदियों की ईद ख़याम नज़दीक थी। क्या मतलब है? अगर खुदा ने वो शरीयत जिसमें ईदें हैं, जिसमें रसूमात हैं, खुदा ने वो शरीयत जो है वो दुनिया की सब कौमों को दी, तो फिर खुदा को अपने कलाम में, नए अहदनामा में इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होनी चाहिए थी, यहूदियों की ईद फसा। और मैं अगली एक साथ में या इस अगले जो हिस्से होंगे इस टॉपिक के, उसमें ये भी मैं डिफ़ाइन करूँगा कि उन ईदों को खुदावंद की ईदें भी कहा गया है, इसका मतलब क्या है, और यहूदियों की ईदें कहने का मतलब क्या है। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि खुदा ने जिस कौम को शरीयत दी, उस शरीयत में पाई जाने वाली ईदें भी उसी कौम की कहलाईं। ये ईदें कभी गैर अक़वाम की नहीं कहलाईं और ना ही कभी गैर अक़वाम ने इनको माना। सो आज इस पहले हिस्से में हमने जो सीखा है वो ये है कि शरीयत को मानने का मतलब क्या है और शरीयत को ना मानने का मतलब क्या है। फिर हमने देखा शरीयत किन को दी गई, और बाइबल मुकद्दस के हवाला जात के साथ हमने 2 डिफरेंट एंगल्स के साथ इस बात को सीखा और देखा किन को दी गई, एक ये एंगल था, और किन को नहीं दी गई, हमने इस तरीके से इसको देखा। सो शरीयत जो है खुदा का कलाम है,
शरीयत इल्हाम है और शरीयत खुदा ने एक कौम को दी। किसी बात का बाइबल में लिखा होना, सिर्फ बाइबल में आ जाना काफ़ी नहीं होता, उसके पस मंज़र में उस बात को समझना उसी तरह ज़रूरी होता है। सो सियाक़-ओ-सबाक़, पस मंज़र और दीगर सारी बातों को समझते हुए ही हम ये तय कर सकते हैं कि कलाम में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। सो यहूदी ईदों के बारे में भी मैंने आपको 4 हवालाजात दिए हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यूहन्ना 2:13, यूहन्ना 5:1, यूहन्ना 6:4 और यूहन्ना 7:2 में आपको 4 बार ये लफ्ज़ नज़र आता है यहूदियों की ईद। तो ये गैर कौम की ईद नहीं थी, गैर कौम को बेगाना कहा गया और उनका जो एरिया था हैकल के बाहर, उनका एक कंपाउंड अलग था जो गैर अक़वाम का इहाता कहलाता था, तो वो उनको अलग जगह दी गई। सो गैर कौम में से अगर कोई अपनी मर्ज़ी से खुदा का तालिब होता, यहोवा खुदा का तालिब होता, तो भी वो गैर कौम के कंपाउंड तक ही रसाई कर सकता था। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसमें हमारे साथ आप ज़रूर रहिएगा और अगली इस किस्त का वेट कीजिएगा। चंद हिस्सों में हम इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो इस चैनल को, कलाम सिद्क चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको दूसरों से शेयर करें, इसको लाइक करें, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद का फजल और सलामती आपके साथ रहे। मैं इस दुआ के साथ इसका इख्तिताम करूँगा। खुदावंद अपने कलाम की सच्चाई को हम सब पर वाज़े करे, अयां करे। आमीन।